नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विभिन्न योजनाओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रदेशवासियों के लिए कई करोड़ों की यहां पर सौगात दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया है कि आज 8,615 किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए 18 करोड़ का मुआवजा भेजा गया है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 9.5 सालों से हरियाणा निरंतर औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विभिन्न योजनाओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया है कि बिजली को लेकर हरियाणा सरकार और उड़ीसा की कंपनी के बीच एक MOU भी साइन किया गया है। अपने को पता है कि हरियाणा में पिछले 9.5 वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ही हमने महत्वपूर्ण काम किया है। पहली बात तो हमारी जो डिमांड है 2014 में जब मैंने सत्ता संभाली थी उस समय 9,000 मेगावाट हमारी डिमांड थी और अभी बढ़कर के वो डिमांड 14,000 और मेगावाट ये हो गई है। इसकी आपूर्ति हम लगातार अपनी बनाए हुए हैं। जहां तक हमारी अपनी ऊर्जा का उत्पादन का विषय है, अभी तक हमारी वो ऊर्जा 2,582 मेगावाट अपनी हम बनाते रहे हैं। इसमें कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो हमारे बंद हुए हैं। पानीपत के खास करके पहले 3 प्लांट 600 मेगावाट के हमारे बंद हुए हैं और उसके बाद नई ऊर्जा के प्लांट और बनाए जाएं। इसके अंदर आज एक महत्वपूर्ण जो देखा आपने कि उड़ीसा का ये जो महानदी बेसन पावर लिमिटेड के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से एक प्रोजेक्ट का जब ऑफर मिली, उस ऑफर में हमने आज 800 मेगावाट का एक समझौता इनसे किया है। ये 800 मेगावाट हमको मिलेगी और साथ ही यमुनानगर में जो थर्मल प्लांट पहले हमारा चल रहा है 600 मेगावाट का, उसके साथ 800 मेगावाट का एक नया प्लांट भी हम लगाने जा रहे हैं। उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास भी होगा। तो ये हमारी बढ़कर के जब 1600 मेगावाट की ये और हमको मिल जाएगी, हमारी अपनी 2500 और 800 3382 हो जाएगी और उसके अतिरिक्त ये जो बाहर से हमको मिल रही है ये हमारे उस पूल में जुड़ जाएगी, ताकि हमारी जो 15,000 की आज 14,000 मेगावाट की जो आवश्यकता है, जब तक ये लगेंगे पूरा होंगे, हो सकता है उस समय और 1,000 मेगावाट के लगभग उसकी आवश्यकता और पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इसकी आपूर्ति से हो जाएगी और हम पहले भी आत्मनिर्भर हैं, पावर में कोई कमी नहीं है। जितनी हमारे पास है वो ठीक है। उसके अलावा हम मार्केट से खरीदते हैं, खास करके उसमें हाइड्रो पावर है, सोलर पावर है, जो सामान्यतः सस्ती मिलती है। उस नाते से हमारी पूर्ति हो रही है और पावर की हमने कमी नहीं आने दी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो अथवा डोमेस्टिक हो। बल्कि डोमेस्टिक में तो हमारा जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 24 घंटे बिजली देने की जो बात कही थी, आज 5800 गांवों में से हैं जिनमें हम 24 घंटे बिजली आपूर्ति दे रहे हैं और जिसको जितनी बिजली जिस समय चाहिए उतनी दे रहे हैं। कहीं कोई पावर की स्थिति ऐसी नहीं है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आज हमारा ये हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 8,615 किसानों के खातों में 18 करोड़ मुआवजा डीबीटी के जरिए भेजा है और उन्होंने कहा है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए किसानों ने जो आवेदन किया है उसके आकलन के बाद मुआवजा राशि जारी हुई है। किसानों को समय समय पर जो हम सहायता देते हैं उसमें आज विभिन्न प्रकार के जो उनका मुआवजा या था उनकी जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है उसको आज हमने रिलीज किया है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी
किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से, कोई टेक्निक के नाते से हो, तो वो उसके लिए हम नई नई चीजें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीजन 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है, इस समय आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज की गई है। तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी, अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को वो मुआवजा दिया था। तो ये सब मुआवजा मिला करके और 130 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि ये हो चुकी है। अलग अलग जिलों में ये सब गया है। इसमें सबसे ज्यादा जब बाढ़ आई थी 4 जिले उसमें हैं जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसके अंदर अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, कैथल है। ऐसे 4 जिले सब जिलों में ही हैं। गुरुग्राम में बिल्कुल नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, मेवात नहीं है। तो इन जिलों में कोई भी बाढ़ का ऐसा प्रकोप नहीं था। तो ये सब जो उन्होंने सेल्फ जो पोर्टल में सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनकी राशि थी वो भरी गई थी, बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद और जो जिसका बनता था वो सब हमने ये दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि भावांतर भरपाई योजना बहुत अच्छी है, ये 2 प्रकार से काम करती है। उन्होंने कहा कि अब तक 1088 करोड़ भावांतर योजना के तहत राशि दी गई है। भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा की एक विशेष योजना है, बहुत प्रदेश अब इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि योजना हरियाणा में किस प्रकार से सफलता से चल रही है। खास करके 2 प्रकार की ये जो भावांतर भरपाई में जाती है। तो बाजरा है जो पिछले 3 वर्ष से लगातार जा रहा है, उसकी भरपाई योजना पहले 650 रुपया गया था, फिर 400 रुपया गया था। इस बार भी रेट के हिसाब से 300 रुपया का जो अंतर है वो 300 के अंतर के हिसाब से कैप करके हमने बाजरे का, और आज ये 7,40,000 एकड़ में जो बाजरे की बुआई हुई थी वो रिलीज किया है। 170 करोड़ रुपया, 2,50,000 इसमें किसान हैं। इससे पहले भी 870 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई का दिया जा चुका है, जिसके अंदर बाजरा भी है अथवा बागवानी की फसलें भी हैं। बागवानी फसलों में भी अब तक 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ से 71 लाख रुपए, मतलब राउंड फिगर में करोड़ की बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो फसलों का मुआवजा भावांतर में 1088 करोड़ रुपए अभी तक दिया है। और इस योजना में किसान को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो चाहे अपने घर में रखता है अथवा बाजार में बेचता है। तो जो एवरेज रेट वहां उस इलाके का होता है और जो एमएसपी होता है उसका जो डिफरेंस है वो भावांतर का उसको देते हैं। हमको भी कोई परेशानी नहीं होती, उनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें अगर सारा खरीदना पड़ता है तो उसकी बाद में कंजम्पशन का विषय आता है। तो इसलिए एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जिसके अंदर सबको ये लाभ होता है। बाजरे की 3,54,000 टन जो है ये हमारी प्रोक्योरमेंट हुई थी 2200 साढ़े 2200 रुपए में, जबकि इसका जो एमएसपी रेट था वो 2550 से था, 2500 रुपए था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि धान के मुकाबले अन्य फसल लगाने पर सब्सिडी दी जाती है और धान की सीधी बिजाई पर भी अनुदान दिया जाता है। धान के नाते से हमने जो योजनाएं शुरू की हैं उसके अंदर एक तो मेरा पानी मेरी विरासत ये किया है। उस मेरा पानी मेरी विरासत में अभी तक हम 2020 में योजना शुरू की गई थी तो 143 करोड़ रुपया ये कुल हम दे चुके हैं, जिसके अंदर 118 करोड़ रुपया पहले दिया था और 25 करोड़ रुपया जो है आज 19,500 किसानों को ये आज दिया गया है। इस योजना में 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये जो है हम बाजरा छोड़कर दूसरी फसल कोई बोता तो उसको दिया जाता है। सीधी बिजाई बाजरे की डीएसआर जिसको कहते हैं उसका भी आज 24 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है। इसमें 4,000 रुपया प्रति एकड़ ये दिया जाता है और इसमें भी 47 करोड़ रुपया पहले दिया गया और 24 आज है, तो 71 करोड़ रुपए की और ये जो राशि है ये हमने टोटल मिलाकर के इसमें खर्च कर चुके हैं। नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, इसको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके 2 इसके कंपोनेंट हैं। एक तो जो ड्रम है, प्लास्टिक के ड्रम, 4 ड्रमों के ऊपर उसको अपना प्राकृतिक खाद तैयार करने के लिए
और 3,000 रुपया ये दिया जाता है। और दूसरा घटक है इसमें देसी गाय, जिसके गोबर से और ये प्राकृतिक खेती के लिए मैन्योर तैयार होता है, उसका 25,000 रुपया एक राशि उसको गाय खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है। तो ऐसा 2680 किसानों को 1,20,00,000 रुपया ये भी दिया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ये भी बताया है कि सरकार का लक्ष्य 60,000 युवाओं को ठेकेदार बनाना है, जिसके तहत युवाओं को ठेकेदारी की ट्रेनिंग दी जाएगी। और एक घोषणा नई जो की थी अभी पिछले शायद 26 जनवरी को ही, कि 60,000 ऐसे लोगों को हम अतिरिक्त काम में लगाएंगे, जिसमें उनका व्यक्तिगत काम भी हो सकता है, उनकी कोई ठेकेदारी में कोई इस प्रकार की योजना बनने वो बन सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक विषय शुरू किया गया, जो हमारी आवश्यकता भी है कि विकास के कार्यों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे काम होते हैं, उन छोटे कामों में हमने उस पर पोर्टल के ऊपर जो टेंडरिंग ये शुरू की थी। तो ठेकेदार उसमें कम आ रहे हैं, ये हमारे ध्यान में आया। तो ठेकेदारों की ट्रेनिंग ये हमने शुरू कराई है, और 10,000 युवाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग, उसमें भी सीईटी का एग्जाम उसने दिया हो, क्योंकि सभी लोग सीईटी में तो सिलेक्ट नहीं होंगे। जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उसके बाद उनके पास कोई इंजीनियरिंग का या तो डिप्लोमा नहीं तो डिग्री ये होनी चाहिए, और ये लेकर के आते तो 3 महीने की उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको एक सर्टिफिकेट देंगे। ऐसे सर्टिफिकेट वाले जो व्यक्ति हैं 25 लाख रुपए तक का काम लेने का वो एक प्रकार से योग्य हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। वो 25 लाख का पहला काम बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के वो ले सकता है। 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के वो भी उसको दिया जाएगा, ताकि कैपिटल मनी उसको मिल जाए और वो 1 साल के बाद अपना उस पैसे को वापस करे। तो इस प्रकार का भी एक प्रावधान किया है। तो 10,000 युवाओं को ये काम हम देने में और एक प्रकार से सक्षम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि वन मित्र योजना के तहत 1,80,000 आय वाले परिवारों का पंजीकरण किया जाएगा। हर वर्ष हम पौधे लगाते हैं, और पौधे लगाने के बाद वर्षा के समय वो लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनका सर्वाइवल रेट देखा जाता है तो सर्वाइवल रेट बहुत कम मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई कि पहले साल में हम 7,500 युवाओं को एक ऐसा काम दें ताकि वो पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाने के बाद 4 वर्ष तक उन पेड़ों की देखभाल करें, उसमें सिंचाई करें। हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर भी आज साथ हैं, तो इन्होंने पूरा मेहनत करके योजना बनाई है, और मुझे लगता है कि इस योजना में सफलता हमको मिलेगी। और 7,500 लोगों को पहले साल, अगले साल में आवश्यकता पड़ने पर और भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। और प्रारंभ में 10,000 रुपए की इनकम उनको हो जाए, उसके बाद फिर हर वर्ष वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमने तय किया है कि जो 1,80,000 रुपए से नीचे की इनकम के लोग हैं, इनमें से युवाओं को छांटा जाएगा। आज जो पोर्टल हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और योजना का स्वरूप ऐसा है कि जिस एरिया में, गांव में, शहर में वो करना चाहता है, तो जहां कहीं उनको लगता है प्राइवेट जगह हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, फॉरेस्ट की लैंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड पर तो फॉरेस्ट के लोग ही करेंगे। फॉरेस्ट लैंड को छोड़कर बाकी एरिया में वो कहीं भी पेड़ को लगा सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज HKRN के जरिए 408 युवाओं को ऑफर लेटर भेजे, जो लेवल 2 और 3 की नौकरी के। में हम लगातार इस प्रकार का प्रयास करके और युवकों को घर बैठे उनको ऑफर लेटर मिलता है। केवल एक डाटा बैंक हमारे पास है, उस डाटा बैंक में उनकी जो क्वालिफिकेशन है और उनका जो एक्सपीरियंस है या अन्य जो शर्तें इसमें हैं, वो लेकर के उनको एक रैंकिंग दी जाती है। उस रैंकिंग के आधार पर हायर द रैंक सूनर ही विल गेट द ऑफर लेटर, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। तो आज जो 408 किए जा रहे हैं, इसमें लेवल 2 और लेवल 3 इसके किए जा रहे हैं। लेवल 1 अभी नहीं किया है। लेवल 1 का इनके होने के बाद जो ये ज्वाइन करेंगे, अगर मान लो इनमें से ये ज्वाइन नहीं करते हैं और हमारे पास इस प्रकार के लोग नहीं है, तो फिर बची हुई जो जगह है वो लेवल 3 वालों को भी हम देंगे। लेवल 3 लगभग 2800 हमारे पास इंडेंट्स हैं, जिसको अगले किसी भी चरण में 2800 लोगों को वहां भी देंगे। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा, अनुभव या उसकी इनकम, फैमिली इनकम, उन सब के आधार के ऊपर उसकी रैंकिंग की जाती है, और इस रैंकिंग के आधार पर ये किया जाता है। तो आज इसकी हमारी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी बैठ करके सारे
क्राइटेरिया को तय करती है। जब कभी क्राइटेरिया चेंज करने की भी आवश्यकता होती है तो अथॉरिटी सक्षम है, वो क्राइटेरिया चेंज करती है, लेकिन शर्त यह है कि किसी भी समय क्राइटेरिया चेंज करके नेक्स्ट डे से उसकी नहीं कर सकते उसकी डिप्लॉयमेंट। जो अथॉरिटी चेंज करेगी उसको पब्लिक किया जाएगा और उसके 3 महीने बाद उस चेंज कंडीशंस के आधार के ऊपर भर्ती होगी, ताकि किसी को यह ना लगे कि किसी को अचानक लाभ देने के लिए और ये किया गया है। उसके बाद भी 3 महीने तक पुरानी शर्तों पर ही चलेगी। तो ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये बनाया गया है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ उन लोगों को हो रहा है जो नौकरी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी योग्यता के से उनको वंचित रह जाते हैं, मिलती नहीं है। हाँ, इस बीच में बहुत ऐसे लोग हमारे ध्यान में आए हैं कि जो शुरू में HKR में लगते हैं, बाद में जैसे ही उनकी अपॉइंटमेंट रेगुलर नौकरी में होती है तो इसको छोड़ते हैं, या कहीं और अच्छे अवसर मिलते हैं तो बहुत जल्दी छोड़ते हैं। इसमें हमारा मोटो ये है, सूनर यू कम सूनर यू गो, क्योंकि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की है, कच्ची है। पक्के लोग लगने के बाद इनको बाहर होना पड़ता है, इसलिए इट्स नॉट एश्योरेंस कि भी लगातार उनको ये मिलती रहेगी। जब तक और नहीं कोई आता है और उनकी रैंकिंग हायर रहती है, तब तक ये उसमें लगे रहेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि असहाय और जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रदेश के 6 जिलों में आश्रम खोले जाएंगे। हमारे परिवारों के जो बुजुर्ग हैं, बड़ी आयु के लोग हैं, उनके लिए ठीक है कि हमने पेंशन भी सारे देश में सबसे ज्यादा हम देते हैं, लेकिन फिर भी एक आयु के बाद व्यक्ति की आवश्यकताएं शायद परिवार में पूरी नहीं होती हैं। परिवार में उस प्रकार का सम्मान नहीं मिलता है, वो अलग रहने की भी इच्छा करते हैं, कई बार परिवार के लोग भी उनको बाहर करते हैं। तो ऐसे जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए हमने ये समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम इसका एक लॉन्च किया है। ये आपको जो हमने दिखाया है ब्रोशर, तो इसके आधार पर अभी हमने कुल मिलाकर 6 जगह पर ये आश्रम पहले चरण में खोलने का योजना बनाई है, जिसके अंदर ऐसे लोग जो चाहेंगे और खास करके जिनकी आय जो वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं उस लेवल तक है, यानी 3 लाख रुपया बुजुर्ग की खुद की और पति पत्नी की आय है, वो एलिजिबल होंगे उसमें रहने के, और उनके रहने की सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। जो कंसेंट देगा या जो जाना चाहेगा, ऑप्शन है ये। और एक जानकारी आपको देता हूं कि हमने पिछले दिनों में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका एक सर्वेक्षण कराया था। पुलिस के जो हमारे कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे प्रहरी योजना के अंतर्गत, तो वहां खोज मिली है कि 5200 ऐसे वृद्ध हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था की खोज में हैं। वो कहते हैं हम घर में रह नहीं सकते और हमारा बेकदरी होती है। ये सब 75 वर्ष की ऊपर की आयु के हैं। तो सबसे पहले चरण में इन विभिन्न जिलों में 5200 की व्यवस्था करेंगे। 6 जिले ऐसे हैं, जगाधरी, सोनीपत, हिसार, झज्जर, बहादुरगढ़, झज्जर, सिरसा और गुरुग्राम। ऐसे इन 6 स्थानों पर व्यवस्था कर ली गई है। 50 का व्यवस्था कम से कम रहेगी। 50 से ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर वहां HSP, VP अथवा हमारे अर्बन लोकल बॉडीज वो मिल करके कुछ स्थान देंगे। डिप्टी कमिश्नर उसकी सारी ये देखभाल करेंगे। वहां उनको सबको उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो दैनिक गतिविधियों में जो जरूरतें हैं, चाहे वो बीमार व्यक्ति है, कोई दिव्यांग है, उसकी चिकित्सा, कोई छोटा मोटा टीवी मनोरंजन, ये भी वहां रहेगा। और नए कौशल अगर उसमें सक्षम लोग हैं तो उनको कुछ कौशल सिखा करके और वो इंडोर कुछ काम भी करना चाहें तो अपना कर सकते हैं। इस प्रकार का एक मल्टीपल एक्टिविटीज का वो। इस अवसर पर प्रधान सचिव उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़ और जनसंपर्क और सूचना विभाग के DG मनदीप बराड़ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात है आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है C,
साल 2020। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं राजेश धनखड़ भिवानी से। राजेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है योगेश मलिक, जो कि पलवल से नोडल अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। कि जिले में 3 मार्च से पोलियो का राउंड चलाया जाएगा, जो कि 3 दिवसीय प्रोग्राम होगा। 3 तारीख यानी रविवार को बूथ लगाए जाएंगे पूरे जिले भर में। 884 बूथ लगाए जाने हैं और अगले दिन जो बच्चे बूथ पर नहीं पहुंच पाएंगे उनके वैक्सीनेशन के लिए हमारी टीमें घर घर जाकर बच्चों को दवाई पिलाएंगी। और इस प्रोग्राम के दौरान जो पलवल में लक्ष्य है वो 1,86,450 बच्चों का लक्ष्य हमारे सामने है कि हम सभी बच्चों को दवाई पिला सकें, क्योंकि भारत अभी पोलियो मुक्त है, परंतु जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें भी पोलियो केस है, इसलिए खतरा बना रहता है। तो मेरे सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वो अपने बूथ पर जाकर, नजदीकी बूथ पर जाकर 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलवाएं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा में गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना कब शुरू की गई थी? ए 11 जनवरी 2019, बी 13 जनवरी 2023, सी 15 जनवरी 2010, डी 12 जनवरी 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारी खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।